डॉक्टर सुनीलम सहित 2 किसानों को आजीवन कारावास की सजा हो गई 18 अक्टूबर 2009 को और वो भोपाल जेल में तब से बंद है। इसी के खास संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोग के फार्मर्स को कम्पनसेशन नहीं मिल रहा। कोई पुलिस के अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोई वहाँ उनको खतरा नहीं था इलीगल डिसऑर्डर का। गोली चली है, 24 आदमी मर गए, उस वक्त 144 भी नहीं लगी हुई थी। सो इट वॉज इलीगल असेंबली। उन 24 के लिए अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और दोनों पार्टियाँ जो कांग्रेस और बीजेपी है उनकी इतनी मिली भगत है कि उस वक्त तो कांग्रेस दिग्विजय साहब चीफ मिनिस्टर थे और जो आज बीजेपी है वो उसको उस पर चला रही है। तो वहाँ जो चला सिर्फ यही नहीं फार्मर्स का, उनको यह है कि वो ज़मीन लेके वो किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को देना चाहते हैं। जहाँ पब्लिक की मांग है वो ये है कि किसान 20 साल से वहाँ लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, उसकी ज़मीन छीनी जा रही है कॉर्पोरेट हाउसेस को देने के लिए। 24 आदमी फार्मर्स को गोली लग के मरे हैं, ये आपका है। उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। और लॉ ये है कि जब भी अगर पुलिस कहे कि हमने अपने बचाव में भी गोली मारी तब भी FIR रजिस्टर होनी चाहिए, उनकी छानबीन होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए बताने के लिए कि किन सर्कमस्टांसेस में हमने किया। और 12 तारीख को उसके 2 दिन बाद गोली चलती है, 24 किसान मारे जाते हैं, 1 सिपाही मारा जाता है। लेकिन ताजुब की बात है 1:10 पर गोली चलती है और ये माने मुकदमे में है, बयान में है, कोर्ट ने भी माना है। और 1:35 पर 144 लगाई गई, माने 144 बाद में लगाई गई है, गोली पहले चला दिया गया है। 24 किसान पहले मार दिए गए हैं। इन सारी चीजों के बावजूद किसान नेता को तो और 2 किसानों को आजीवन कारावास होता है और 24 किसान जो मारे गए उनके खिलाफ एक जांच भी नहीं हुई है। को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आर्म्स के साथ भेजा गया। तो ये बिल्कुल खुला नरेशन ऑफ फैक्ट से ही जाएगा कि उसको, तो ये 144 का जो सिलसिला है ये एक वेपन बन गया है। और हिंदुस्तान में इस वक्त सिविल डिसोबीडियंस जो जंगल जमीन की सवाल उठाते हैं उनमें इसी तरह से 144 लगा दी जाती है। और आर्टिकल 19 जो असेंबली का और बोलने का जो अधिकार है वो 144 के जरिए कलेक्टर से 144 लगाया और अदालतों से इसको लेजिटिमाइज कराया। ये सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर सुनीलम को जो सजा हुई है ये इंडिकेट करती है कि प्रजातंत्र किधर जा रहा है। प्रजातंत्र के नाम पे जो कुछ हो रहा है आने वाले समय में किस तरह कीड़ा बनेगी। आंदोलन में आज से पहले सुना नहीं है। पहला केस डॉक्टर सुनीलम पे है कि 302 आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं उन पे धारा 302 का इस्तेमाल किया गया आजादी के बाद। आज आम हो गया आंदोलन में, मूवमेंट में जो लोग लीड करते हैं उन पे 302 और 307 के मुकदमे बना के उनको टेरराइज और प्रेशराइज किया जा रहा है कि मूवमेंट को तोड़ा जाए। एक अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो हमें है कि हम किसी बात को लेके आंदोलनरत हों और सरकार के किसी भी गलत कदम को रोकने का प्रयास करें, उसको खत्म करने की कड़ी में डॉक्टर सुनीलम की सजा को देखा जाना चाहिए। और it would be interesting for all of us to note that this driver whose head was supposed to be crushed actually died 5 days after that incident. He did not die immediately. So this whole cock and bull story that he was killed and the picture that said that there was a stone thrown on his head and he died is not true. It raises a larger issue that one person has been there. How do we explain? How does the police in the state explain the death of 24 people? 14 years have taken place since 1998. No justice has been done. On behalf of the POCL as also other human rights bodies, we demand, even though it is 14 years late, nevertheless, there is a duty cast on the government to register an FIR and to do an independent investigation on the death of the farmers. And many other places,
the lower courts are failing to do their constitutional duty of being judicial sentinels of democracy. Many times, many of these courts are automatically accepting the case of the prosecution and are not putting their attention, judicial attention, in terms of sifting the facts. The issue is that there are higher levels of court in which a mistake done by a lower court can be corrected at the higher court. The issue still remains. Dr. Sunilam would have spent several months or several years in jail. If 5 years after being in jail, the higher court say the entire case was fabricated, what is the justice to be done to Dr. Sunilam? There are two injustices that are taking place in such false cases, especially in cases like farmer protests. One is the injustice done to people like Dr. Sunilam and many other people like him who are becoming victims of state lawlessness.